दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है अपना महत्वपूर्ण संविधान के संशोधन कराते हैं हम आपको आज। संविधान की संशोधन है दोस्तों अनुच्छेद किसमें? इसमें अनुच्छेद 368 से लिए गए हैं। संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 में। किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? किस देश से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। संशोधन किस भाग में है दोस्तों? किस भाग में है? भाग है अपना 20। किस भाग में? भाग है 20 में। संविधान संशोधन अनुच्छेद किसमें है? 368 में है। किस देश से लिया गया संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भाग किसमें है? भाग है 20 में है। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में निर्माण किसका हुआ था? निर्माण हुआ था अनुसूची 9 का हुआ था। अनुसूची 9 का हुआ था। संबंध किससे थी? अनुसूची थी, संबंध थी भूमि सुधार से। किससे थी? अनुसूची भूमि सुधार से थी। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। कितनी थी मूल अनुसूचियां? कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। हम आपको एक एक करके सब आगे पूरी अनुसूचियां बताते हैं कि कौन से संविधान संशोधन में कब जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों। मूल संविधान में क्या है? मूल संविधान में अनुसूची 8 थी और वर्तमान में कितनी हो गई? 12। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे संविधान संशोधन 1956 में किया गया था संशोधन। इस संबंध किससे है? इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से। किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसकी अध्यक्षता में फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। इस समय राज्य कितने थे? इस समय राज्यों की संख्या थी 14। कितनी थी राज्यों की संख्या? 14 थी। इस समय उसी समय केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 थे। कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश 6 थे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में संबंध था राज्य पुनर्गठन आयोग से। इस किसकी अध्यक्षता में? फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। इस समय राज्य थे 14 थे, केंद्र शासित प्रदेश होगा कितने? 6 थे। जब 13वां संविधान संशोधन 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। इसका यह संबंध है किससे? नागालैंड का राज्य को दर्जा दिया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। क्या दिया गया था? 13वां संविधान संशोधन में 1962 में नागालैंड का राज्य का दर्जा दिया गया था। एक बार और रिवाइज करें अपन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह संबंध था राज्य पुनर्गठन आयोग से। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। इस समय राज्य थे 14, केंद्र शासित प्रदेश थे 6 और 13वां संविधान संशोधन 1962 में यह संबंध किससे था? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। चलते हैं अपन आगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसका संबंध किससे है? 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी गई थी। क्या? सिंधी के रूप में जोड़ी गई थी 15वीं भाषा। तो मूल संविधान में कितनी थी भाषाएं? मूल संविधान में भाषा थी 14। वर्तमान में कितनी हो गई भाषाएं? कितनी हो गई? 22। तो 14 पहले थी तो वर्तमान में कितनी हो गई? 22 हो गई। तो अभी कौन जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन में? 15वीं जोड़ी गई। कौन सी? 15वीं। 15वीं कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। आगे करके हम एक एक करके हम सभी भाषाएं पूरी बताएंगे आपको। कितनी? 22 थी। चलते हैं अपन आगे। तो आगे 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लागू कब किया गया था? 1977 में। आप कहोगे 1976 में संशोधन किया गया, लागू 1976 में किया गया? नहीं, लागू किया गया था 1977 में। इसका ध्यान रखें। इसे कहा जाता है लघु संविधान कहा जाता है। इसे कहा जाता है लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें पहली बार यानी फर्स्ट बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। अब तक एक बार भी किया गया है। अब तक एक बार ही किया गया है संशोधन प्रस्तावना में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला 3 शब्द हैं पथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। कौन कौन? पथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए।
इसमें इसमें नोट करके लिख लें, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 में 13 जजों की बेंच बैठती है। क्या 13 जजों की बेंच बैठती है। अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी है। इसमें 13 जजों की बेंच में 13 जज थे, 7 आए थे दोस्तों पक्ष में और 6 आए थे विपक्ष में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहला है मूल ढांचा, पहला है मूल ढांचा। दूसरी बात है प्रस्तावना में संशोधन की बात रखी गई थी। क्या प्रस्तावना में संशोधन की बात रखी गई थी। तो आगे है 42वां संविधान संशोधन से संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया है। संविधान 42वें संविधान संशोधन से संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद है 51 का में। अनुच्छेद 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य है। क्या है, मूल कर्तव्य है। आगे है, आगे हम देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू कब हुआ, 1977 में। इसे कहा जाता है लघु संविधान कहा जाता है। इसमें पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अब तक एक बार ही किया गया है। 3 शब्द जोड़े गए थे, पथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। नोट में है केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 में 13 जजों की बेंच बैठती है। अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। इसमें 7 पक्ष में आए थे और 6 क्या पक्ष में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी मूल ढांचा और दूसरी बात थी प्रस्तावना में संशोधन की बात रखी गई थी। 42वें संविधान संशोधन से संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है। दोस्तों चलते हैं अपन आगे है 42वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1978 में। जब प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नोट करके लिख रहे हैं दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विविध अधिकार में शामिल किया गया है। क्या है दोस्तों, ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विविध अधिकार में शामिल किया गया है। क्या है, विविध अधिकार में शामिल किया गया है। पहले अनुच्छेद 31 में था। क्या 31 में था संपत्ति के अधिकार 42वां संविधान संशोधन करके 300 में डाल दिया है। किसमें, 300 में डाल दिया गया है। दोबारा से पढ़ें, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विविध अधिकार में शामिल किया गया है। पहले अनुच्छेद 31 में था, पहले अनुच्छेद 31 में था संपत्ति के अधिकार को 42वां संविधान संशोधन करके 300 में डाल दिया है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आगे 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था दोस्तों। तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई, वर्तमान में हो गई दोस्तों कितनी हो गई, 12। तो 9वीं अनुसूची है, जो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया था जब जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची पर संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। अब क्या है, 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे है 61वां संविधान संशोधन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन, इस पे जरूर ध्यान दें दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन 1989 संशोधन किया गया था अनुच्छेद 226 में। 226 में संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया था, मत देने की आयु में। क्या है, मत देने की आयु में पहले न्यूनतम आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। मत देने की यानी वोट डालने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। अब घटाकर क्या कितनी कर दी है, घटाकर कर दी गई है 18 वर्ष।
कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। मत देने की, वोट डालने की कितनी है उम्र? अब 18 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद में 226 में संशोधन किया गया है। ठीक है। मत देने की आयु में पहले न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष है, घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं दोस्तों आगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 में संशोधन किया गया है। इसमें क्या होगा? 3 नई भाषा जोड़ी गई हैं। ठीक है। तो हमने पहले बताई थी कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। तो 15वीं भाषा कब हुई? तो 21वां संविधान संशोधन में कौन सी 14वीं भाषा जोड़ी गई? ठीक है, 15वीं भाषा जोड़ी गई। अब आएंगी 3 नई भाषा जोड़ी गई। 3 नई भाषाएं कौन कौन थी? इसे ट्रैक है नमक। नमक से याद करें। नेपाली हो गई, कौन हो गई? नेपाली। नेपाली मां से क्या होगा? मणिपुरी। क्या हो गया? मणिपुरी। का से क्या होगा? हो गया कोंकणी। क्या हो गया? कोंकणी हो गया। 3 नई भाषा कौन सी आ गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसे ध्यान में रखें। 3 भाषा कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन में 3 नई भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, इसके पहले कितनी हो गई थी? 15 भाषा हो गई थी। तो यह कौन सी नंबर की हो गई? 16 नंबर की। यह कौन सी नंबर की हो गई? 17वीं नंबर की। यह हो गई कौन सी? 18वीं नंबर की। ठीक है, आया समझ में? इसके आगे है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1992 में। ठीक है, लागू कब हुआ? लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। इसे ध्यान में रखें। क्या चीज ध्यान में क्या रखना है? 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 1992 में। लागू कब हुआ? 1993 में। ठीक है, तो पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, यह संबंध किससे है? इसे संबंध है किससे? ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से। किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रीय शासन में और क्या बोलते हैं? पंचायती राज भी बोलते हैं। क्या? पंचायती राज बोलते हैं। ठीक है, इसमें नोट करके लिखने अपन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया है। क्या है? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें अनुसूची 11 में विषय कितने हैं? इसमें विषय है कितने हैं? 29 विषय है। कितने विषय है? 29 विषय है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। तो इसमें क्या होगा? 3 भाषा जोड़ी गई। कौन? इसे याद करने की ट्रिक है नमक। नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, कौन कौन से नंबर की? नेपाली हो गई 16 नंबर की, और मणिपुरी हो गई 17 नंबर की, और कोंकणी कितने नंबर की हो गई? 18वीं नंबर की हो गई। इसके पहले कौन सी जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। कौन से संशोधन से? 21वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ठीक है, और आगे अपन पढ़े 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से संबंधित है। इसे और बोलते क्या है? पंचायती राज भी बोलते हैं। इसे नोट करके जरूर लिख लें। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 29 विषय है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे और बताते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अनुसूची 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ठीक है, अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें कुल विषय कितने हैं? इसमें कुल विषय है 18 विषय है। कितने विषय है? 18 विषय है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। तो इसका संबंध किससे है? नगर पालिका से। अनुसूची 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ठीक है,
कुल विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। अगला है 86वां संविधान संशोधन, कब किया गया है? 2002 में। ठीक है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से। ठीक है, आगे है, इसमें नोट करके लिख लें, संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया है। क्या? अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया है। इसका संबंध किससे? संबंध है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए है। ठीक है, अगला है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। ठीक है, क्या? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसका संबंध है नगर पालिका से। अनुसूची में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, कुल विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन है 2002 में किया गया था। इसका संबंध है शिक्षा से है। नोट करके लिख लें, संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था। ठीक है, संबंध है इसका किससे? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, आगे आगे और बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन कब आया? 2003 में। ठीक है, इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 338 में इसमें आयोग है। ठीक है, कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ठीक है, इसमें से अलग होकर एक नया अनुच्छेद आया। ठीक है, एक इसमें से नया अनुच्छेद आया अलग होकर। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद कौन सा आया? अनुच्छेद है अपना 338 ए आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक नया आयोग का गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया? इसमें एक नया आयोग का गठन किया गया। इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 338 ए में नया आयोग का गठन कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, इसमें 89वां अपन को याद करना है कैसे? 89वां संविधान संशोधन कब आया? 2003 में आया। अनुच्छेद 338 में इसमें एक आयोग है। आयोग कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। इसमें से अलग होकर एक नया अनुच्छेद आया। क्या आया? एक अनुच्छेद नया आया। इसमें अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आया 338 ए आया। क्या है? 338 ए आया। इसमें एक नया आयोग का गठन किया गया। इसमें आयोग कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, इसे ध्यान रखें। अगला है 51वां संविधान संशोधन। यह कब आया? 2003 में आया। इसका संबंध किससे? संबंध है इसका मंत्री परिषद का विस्तार से। किससे संबंधित है? मंत्री परिषद का विस्तार से है। ठीक है, इसमें है लोकसभा की कुल संख्या का 15%। क्या है? 15% मंत्री परिषद है। ठीक है, और केवल दिल्ली में 10% है। दिल्ली में केवल 10% है और लोकसभा की कुल संख्या का 15% है मंत्री परिषद का विस्तार। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया। इसमें अनुच्छेद 338 इसमें आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। इसमें से अलग होकर एक नया अनुच्छेद आया है। अनुच्छेद है 338 ए। इसमें नया आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, 51वां संविधान संशोधन 2003 में संबंध है मंत्री परिषद का विस्तार। इसमें लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री परिषद है और केवल दिल्ली में 10% है। ठीक है, आगे और करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते रहें और जो भी वीडियो पर नए आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम और भी बताते हैं आगे। चलते दोस्तों आगे। 52वां संविधान संशोधन 2003 में। क्या दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन का है 2003 में। ठीक है, इसमें कुल मूल संविधान में भाषा कितनी थी? 14 थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी हो गई? 22 हो गई।
तो अपन ने मूल संविधान में पढ़ी थी कितनी 14 पढ़ी थी। मूल संविधान में भाषा कितनी थी 14, ठीक है। 15वीं भाषा अपन ने पढ़ी थी, 15वीं भाषा है सिंधी, जो कि कब 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ठीक है। ये भी अपन ने समझ लिया पहले। अब इसके बाद अपन ने 16, 17, 18वीं भाषा पढ़ी थी क्या 71वें संविधान संशोधन में। कौन सी पढ़ी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा पढ़ी थी। क्या इसे याद करने का क्या बताया था? नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी पढ़ी थी अपने 71वां संविधान संशोधन में। अब अपनी कौन सी 52वां संविधान संशोधन में। 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 4 नई भाषा और जोड़ी गई, ठीक है। 4 भाषा और जोड़ी गई अपनी। कौन कौन सी हो गई? 4 नई भाषा है अपनी, बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, संथाली है, ठीक है। कौन सी है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। अपन ने कितनी पढ़ ली थी? 14, 15, 16, 17, 18 और ये क्या होगा? 19 हो गई। ये 19, ये कौन सी हो गई? 20 हो गई। और ये क्या होगा? 21 हो गई। और ये कितनी हो गई? 22। अपन ने 22 ही भाषा पढ़ ली। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषा थी। 15वीं कब आई? 21वें संविधान संशोधन में। कौन सी आई? सिंधी भाषा आई, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी? 16, 17, 18। 16, 17, 18 आई 71वें संविधान संशोधन में आई, ठीक है। कौन सी आई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा आई। अगली आई 4 भाषाएं। 4 भाषाएं आई 52वां संविधान संशोधन में। 52वां संविधान संशोधन में क्या होगा? 4 नई भाषा आई। कौन कौन सी आई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी? 19 नंबर की हो गई, ये 20 नंबर की, ये 21 की, ये 22 की हो गई, ठीक है। अपन ने आज 22 भाषा पढ़ ली और आगे अपन भाषाएं अपनी खत्म हो गई, ठीक है। आगे अपना संशोधन है कौन सा है? 97वां संशोधन। 97वां संविधान संशोधन है कब बना? 2011 में। इसका संबंध किससे? संबंध इसका सहकारी समिति से। किससे संबंधित है? सहकारी समिति से है। अपन ने सहकारी समिति से है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? पंचायत। 74वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? नगर पालिका, ठीक है। 97 में क्या हो गया? 97 में हो गया सहकारी, ठीक है। अच्छे से पढ़ लिए अपन ने। 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में। संबंध किससे था? सहकारी समिति से। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से, 74 नगर पालिका से, 97वां संविधान संशोधन सहकारी से, ठीक है। अब जी अपने और भी आगे संशोधन करते हैं, चलते हैं। अपन पहले स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आगे है 99वां संविधान संशोधन 2015। कब? 99वां संविधान संशोधन कब बना? 2015 में, ठीक है। इसका संबंध किससे है? संबंध सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन कैसा? असंवैधानिक करार दिया। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन असंवैधानिक करार दिया, ठीक है। आगे है 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब बना? 2015 में। इसका संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत से बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसमें क्या होगा? भूमि का हस्तांतरण हुआ, ठीक है। क्या होगा? हस्तांतरण हुआ, ठीक है। इसमें क्या होगा? भारत से 3 बीघा कॉरिडोर कहां पर? बांग्लादेश में, ठीक है। इनके बीच भारत से 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश में, ठीक है। आगे है अगला 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में। लागू कब हुआ? इसका ध्यान रखें। लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। इसका संबंध किससे? संबंध इसका जीएसटी, ठीक है, वस्तु और सेवा कर से। किससे संबंधित है? इसे याद करने का सही ट्रैक है 101 का कन्यादान। कन्यादान किसमें? जीएसटी, वस्तु और सेवा कर से, ठीक है। कर कैसा ही है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में। इसका संबंध है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन असंवैधानिक करार दिया है, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य का है? भूमि का हस्तांतरण है। क्या है? भारत से 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश में है, ठीक है।
101 का कन्यादान कब बना? 2016 में। इसके लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। किससे संबंधित है? जीएसटी से है। ठीक है। और जीएसटी को क्या बोलते हैं? वस्तु और सेवा कर है। यह कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। आगे और भी है जो उनको हम और अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे, जो कि अभी हमने इतने ही 25 के लगभग बता दिए हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इन्हें आप देख लें और याद अच्छे से कर लें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट हमने बता दिए हैं आपको। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और ऐसे ही आपके लिए और हम आगे लेकर आएंगे कंटेंट। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।